हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ मिलने वाले मैटर। हमारे सराउंडिंग में कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये दो तरह की थिंग्स प्रेजेंट हैं। सराउंडिंग की मीनिंग समझ में आ रहा है? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर? बच्चों, मैटर की डिफाइन समझे थोड़ा सा हम लोग। कहते हैं मैटर के लिए बात जो डिफाइन होती है वो कहते हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका अपना मास हो, मतलब कुछ मटेरियल हो, अंदर कंटेंट हो, और वो थोड़ी स्पेस ऑक्युपाई करती हो, यानी उसका कुछ वॉल्यूम हो, वो सब चीजें मैटर है। तो डिफाइन लिखें अगर हम लोग, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस is called matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. जितनी भी चीजें आपके आसपास की चीजें, जो भी हम कुछ खाते हैं, जो भी कुछ हमारे घर के अंदर है, जो भी घर के बाहर हैं, ऑल थिंग्स आर मैटर। बिना एजिटेट किए जो भी चीजें आपको आंखों को दिखाई दे रही हैं, जिन चीजों को आप टच कर सकते हो, दे ऑल आर मैटर। सबका एग्जाम्पल में डाल सकते हो। चेयर है, टेबल है, सोफा है, बेड है, कुर्सी है, बल्ब है, फैन है, दे ऑल आर मैटर। काऊ है, बफेलो है, दे ऑल आर मैटर। बच्चों, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये हवा मैटर नहीं है, एयर इज नॉट मैटर। बच्चों, एयर भी मैटर है, एयर इज ऑल्सो मैटर। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें तो वजन होता ही नहीं, हल्की होती है, वजन ही नहीं, जहां कहां जगह घेरती कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों, मैं इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करूंगा कि एयर इज ए मैटर। इसके लिए देखते हैं, हमारे पास में एक बलून है। देखें आप, ये बलून का मास पहले एक वेइंग मशीन पे मेजर कर लें। इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आती हैं, थोड़ा सा भी मास होगा तो बता देंगे। Let its mass is मास है इसका 2 ग्राम निकला। कितना ग्राम? 2 ग्राम। इसका वॉल्यूम देखें, ये लगभग ये इतनी जगह घेर रहा है। ये देखो, ये इतनी जगह घेर रहा है। मान लीजिए ज्यादा ये इसका वॉल्यूम जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है, इतना सा वॉल्यूम। इसका मास फिक्स हो गया, इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब अपन इसमें हवा भरते हैं। देखें, अब देखिए, अब इसका जो वॉल्यूम है काफी बड़ा हो गया है। ये वॉल्यूम, ये देखिए, इतना सारी जगह घेर रहा है। अब इसका वॉल्यूम मान लीजिए, अब न्यू वॉल्यूम जो हो गया है, अब जो है इसका हो गया कम से कम 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर क्यूब।
इतना वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसका वेइंग मशीन पे मास लें आप तो 2 ग्राम नहीं आएगा। 2 ग्राम तो इसका रबर का, इसका बलून का खुद का था। अब इसमें एयर भी फिल कर दिया आपने। अब इसका मास मान लीजिए आ रहा है 4 ग्राम। कितना आ रहा है? 4 ग्राम। अब सोचो, इसका जो इस मास का और इस मास का डिफरेंस निकालें। ये वाला मास और ये वाला मास का डिफरेंस निकालें। कितना आ रहा है? 2 ग्राम। ये 2 ग्राम जो वजन बढ़ा है इसका जो मास बढ़ा है वो किसका वजन है? निश्चित रूप से एयर का मास है। इसका अंदर एयर में मास है। वॉल्यूम को देखें, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों का डिफरेंस निकालो। 13 सेंटीमीटर क्यूब। 15 माइनस 2 13 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 13 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आया वो किसका है? एयर का वॉल्यूम है, बलून का वॉल्यूम नहीं है। बलून का वॉल्यूम तो ऑलरेडी हम लोगों ने मेजर कर लिया था 2 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एयर. It means air also occupy space and have volume and has mass. एयर में भी मास होता है। इस चीज से प्रूफ हो जाता है कि एयर भी क्या है? मैटर। एयर इज आल्सो मैटर। अच्छा, अब सोचें क्या चीज है धरती पे जो मैटर नहीं है? बच्चों, वो चीजें जिनका जो मन में चले, जो भावनाओं में चले, वो मैटर नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए लव, हेट, थॉट, ड्रीम, ये चीजें हम लोग केवल भावनाओं में चलती हैं, मन में चलती हैं। इनका धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये सब क्या है? नॉट मैटर। ये सब चीजें मैटर नहीं है। ड्रीम में मैटर नहीं है। बच्चों, अभी तक अपन ने बात किया मैटर है क्या, कौन सी चीजें मैटर हैं, कौन सी चीजें मैटर नहीं है। अब हम बात करते हैं, जरा इसकी हवा निकाल देते हैं ये। अब बात करते हैं हम लोग कि जो मैटर, धरती पर मैटर है, हमारे इंडियन एंशिएंट फिलोसफर, प्राचीन समय के जो पुराने इंडियन फिलोसफर थे हमारे, धरती पे जितने मैटर हैं उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने। इंडियन फिलोसफर डिवाइड द मैटर इन 5 ग्रुप्स, इन 5 एलिमेंट्स। उनको नाम दिया पंच तत्व। किसने डिवाइड किया? इंडियन फिलोसोफर। डिवाइडेड मैटर इन 5 एलिमेंट्स। 5 भागों में डिवाइड किया उन्होंने, एलिमेंट ही नाम दिया था उनको। उनमें नंबर 1 अर्थ, एयर, वाटर, फायर। देखिए, अर्थ है, एयर है, वाटर है, फायर है और स्काई, आसमान। इसको भी माना है, इसको भी माना है कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो पूरे धरती के सारे मैटर, स्काई से मतलब सारे प्लैनेट्स काउंट हो जाएंगे इसमें, सारे स्टार्स काउंट हो जाएंगे इसमें। तो पूरे धरती के जितने मैटर हैं, दे आर डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज एंड दे आर नोन एज पंच तत्व। नोन एज पंच तत्व।
क्या कहते हैं इसको, पंच तत्व। ये बात हो गई कि मैटर क्या है, पहली बात। दूसरी बात हो गई कि मैटर को हमारे इंडियन फिलोसफर ने कितने भागों में बांटा था, कितने एलिमेंट्स में बांटा था, ये बात हो गई। अब तीसरी बात हम लोग करेंगे, थर्ड पॉइंट, कि क्या मैटर, कोई भी चीज, मैटर कंटिन्यूअस है, एक ही चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में पेन है, क्या पूरी ये एक ही बॉडी है, इसके पीसेस नहीं हैं? तो हमारे यहां दो थ्योरी काम करती हैं। एक थ्योरी ये कह रही है, थर्ड पॉइंट, टू थ्योरीज। पहली थ्योरी कहती है मैटर्स आर कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर इज कंटिन्यूअस, मतलब लगातार है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा है, वो बोले कंटिन्यूअस एक ही चीज है। और एक थ्योरी ये कहती है नहीं, हर मैटर जो है कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकुलर पार्टिकल्स, यानी मैटर इज पार्टिकुलेट कहते हैं। मैटर इज particulate. It means matter is made up of particles. मैटर किसका बना है? पार्टिकल्स का। तो बच्चों, दो थ्योरी, एक कहते हैं कि नहीं, कोई भी चीज है अपने आप में कंटिन्यू एक ही है, कोई टुकड़े उकड़े नहीं है। और एक थ्योरी ये कहती है हर चीज छोटे 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 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, वो पार्टिकल आपस में चिपके हुए हैं, उनसे बनी है, यानी मैटर इज पार्टिकुलेट। इट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो सेकंड थ्योरी है, यह मानी हुई, फर्स्ट थ्योरी को कैंसिल किया गया। रियल में प्रूफ भी हो जाता है। जैसे मेरे पास एक चाक का टुकड़ा है, ये लग रहा है इतना बड़ा पीस है, लेकिन नहीं, इसको अगर अपन तोड़ते हैं तो बारीक बारीक बहुत पाउडर जैसे टुकड़ा हो जाता है। देखिए, इसके बहुत सारे पार्टिकल हो गए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए टुकड़े, और टुकड़े कर लो, बारीक से बारीक पार्टिकल हो जाता है। इसी तरह से लकड़ी भी छोटे 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 पार्टिकल से बनी है। आपका चेयर भी छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़ करके बनी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखती है, ये भी ईंटों से बनी है, ईंटें और छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। तो हर चीज पार्टिकल से ही बनी है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। जो चूंकि मैटर पार्टिकल का बना है, तो हम पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट आ रहा बच्चों, properties of particles of matter। जो पार्टिकल्स हैं उनकी तीन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। तीन ही प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको। पहली बात ये कहा जा रहा है, नंबर 1, पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है। दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन, अंदर की तरफ, known as
इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, IMS, 60 में याद करो, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन known as intermolecular space, IMS। अगर हम चाहें तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। उसके लिए बच्चों अपन एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी भरते हैं, ये पानी, जहां तक पानी भरा है वहां पे अपन मार्कर से या स्केच से मार्क लगा देते हैं। ये देखिए मैंने मार्क लगा दिया। अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा शुगर डिजोल्व करता हूं, शुगर डालता हूं, ये मेरे पास शुगर है, इतना शुगर डाल रहा हूं मैं, इतनी जगह शुगर ने नीचे जाकर के ये देखिए स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, पानी का लेवल ऊपर चला गया, पानी का लेवल जो है इतना बढ़ गया, ये आ गया देखिए, क्योंकि इतना नीचे शुगर है। अब शुगर को जब डिजोल्व करते हैं, शुगर को हम धीरे 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 इसमें डिजोल्व कर दें, तो देखेंगे जब पूरी शुगर डिजोल्व हो जाएगी, अभी तो नीचे शुगर आ गया, इतनी जगह घेर लिया इसने तो पानी इतना राइज हो गया, लेकिन जब धीरे धीरे पूरी शुगर डिजोल्व हो जाएगी कंप्लीट, तो पानी का लेवल अगेन डाउन हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा। अब सोचो पानी का लेवल नीचे वापस क्यों आ गया, यानी पानी का लेवल जहां था वहीं का वहीं है, तो शुगर कहां गई? सोचें, शुगर छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिजोल्व हो गई, ब्रेकअप हो गई, और ये फाइन पार्टिकल्स सारे के सारे जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है, IMS है, उसके अंदर जाकर के घुस गई, यानी उस जगह में समा गई, तो पानी का लेवल वापस अपनी जगह पे आ गया। देखिए अब नीचे आ रहा पानी का लेवल, काफी नीचे आ गया। जैसे पूरी शुगर डिजोल्व होगी, वो पूरा का पूरा पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। ये देखिए आधे पा गया, ये देखिए जैसे पूरी शुगर डिजोल्व होगी पूरा नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट हमको ये प्रूफ कर रहा है कि शुगर मॉलिक्यूल्स एंटर इन द या इनसाइड IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल के, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो बीच बीच में खाली जगह थी, वहां वो शुगर जाके एंटर कर गई, सो दैट वाटर लेवल कम डाउन। इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हो गया कि पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन नोन एज IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब बच्चों बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, दे आर वेरी फाइन, पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, बहुत छोटे हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, दे आर सो स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, पार्टिकल्स आर सो स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। अब उसकी प्रॉपर्टीज एक और बात कर रहे थे अपन, दूसरी वाली प्रॉपर्टी एक और है, सेकंड जो, पार्टिकल्स आर कंटिन्यू इन मोशन, पार्टिकल्स आर कंटिन्यू इन मोशन। एक एक्सपेरिमेंट मैं उसका दिखा दूं आप लोगों को थोड़ा सा, फिर इसकी बात करता हूं कि पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टाइनी,
beyond our imagination. हम इतने छोटे हैं कि हम उनको कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितने छोटे होंगे, सोच ही नहीं सकते. उसके लिए अगर हम लोग बात करें, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी लेते हैं. ये इसमें मात्र एक क्रिस्टल, छोटा सा क्रिस्टल, बहुत छोटा सा क्रिस्टल अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का डालते हैं, देखिए ये मैंने इतना सा क्रिस्टल डाला, जरा सा देखिए टेस्ट ट्यूब में, ये जरा सा डाला कि और इस लकड़ी को टच कराया उसमें और ला करके यहां कर दिया ऐसे, ये अगरबत्ती के इसके, और इतना सारा ही डार्क हो गया. एक क्रिस्टल इतने छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया और पूरे टेस्ट ट्यूब के पानी को लाल कर दिया. अब अगर दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी लूं, देखिए ये, इसमें से केवल थोड़ा सा एक दो बूंद डालूंगा, एक दो बूंद पानी ही इसको पूरा कलरफुल कर देगा. ये देखिए, ये मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट है जिसको लाल दवा कहते हैं. ये एंटीसेप्टिक है, इसके पानी से घाव को धो सकते हैं, कीटाणु को मारती है ये. और कुएं में इसको घोल करके इस दवा को डालते हैं ताकि कुएं में प्रेजेंट जर्म्स मर जाते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा, भी देसी गांव में लाल दवा के नाम से जाना जाता है. केवल मैंने इसमें से दो बूंद डाला, देखिए दो बूंद ने इस पूरे पानी को लाल कर दिया, पिंक कर दिया. इसका मतलब सोचो ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, दे आर वेरी फाइन. दो बातें हो गई. तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग. थर्ड, particles are continue in motion. पार्टिकल हमेशा मोशन में, दे आर नॉट स्टेबल, वो चल ही रहे हैं हमेशा. सॉलिड है अगर कोई चीज तो उसके पार्टिकल अपनी जगह पे इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहे हैं. लिक्विड है तो उसके पार्टिकल थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर घूम रहे हैं लेकिन वो हमको नजर नहीं आ रहे. गैस है तो उसके पार्टिकल्स भी वो दीवाने हैं, मतलब कहने का मतलब कि दे आर आवारा कह सकते हैं. वो आपस में खूब इधर से उधर, इधर से जहां जगह मिलेगी वहां घूमते रहेंगे, स्थिर नहीं रहते. देखो मैं उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंट आपको, वो आपको लगेगा कि हाँ यार गैस के पार्टिकल नजर आएंगे घूमते हुए. जरा देखो, इसमें गैस अपन पैदा करते हैं. ये मैंने अगरबत्ती जलाई, देखना, ये देखिए, ये जो ये जा रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं, बहुत तेजी से दूर भाग रहे हैं. देखिए, देखा, ये जो है शो कर रहे हैं मोशन, यानी पार्टिकल्स आर कंटिन्यू इन मोशन. जैसे आपने गैस के पार्टिकल्स को मोशन में देखा, वैसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स भी हमेशा घूमते रहते हैं अपने लिक्विड के अंदर. वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल भी अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं. तो बच्चों बात हो गई, पार्टिकल्स आर कंटिन्यू इन मोशन. पार्टिकल्स हमेशा मोशन में है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी. किसके कारण से मोशन में है? काइनेटिक. उनके पास काइनेटिक एनर्जी है. अब काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन छोटी सी लिख लो होगी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी.
किसी भी पार्टिकल में मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। इसको रिवर्स भी कर दो, जो मोशन है वो किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। दोनों बातें वाइस वर्सा हैं। बच्चों एक चीज चौथा प्रॉपर्टी में पढ़ा दूं, एक और है, जो पार्टिकल्स हैं दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्शन के फोर्स से खींचते हैं। इसीलिए जिनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है वो सॉलिड है, जिनके बीच में थोड़ा मीडियम है वो लिक्विड है, जिनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बिल्कुल नहीं के बराबर है वो गैस में है, वो आराम से भाग रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ने की जरूरत उनको नहीं है। यानी चौथी बात जो मैं बता रहा था, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू each other by a force of attraction. This force is called intermolecular force. Intermolecular force. IMF ये याद रखेंगे आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करता है कि पार्टिकल्स को ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दे आर क्लोजली पैक्ड। कम है तो थोड़ा दूर होंगे, और कम एकदम नहीं मिले तो फ्री होंगे। बहुत इंपॉर्टेंस है इसका IMF का। ये चार प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया, किसकी, स्टेट ऑफ पार्टिकल्स की ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहली प्रॉपर्टी बताया था, पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस IMS। दूसरी बात बताई थी, पार्टिकल्स आर कंटिन्यू इन मोशन, पार्टिकल्स जो है मोशन में कंटिन्यू है। तीसरी बात, दे आर वेरी फाइन, बहुत छोटे हैं पार्टिकल, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और लास्ट बात बताई थी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, दिस force of attraction is known as intermolecular force। बच्चों अब अपन आगे बात बढ़ाते हैं थोड़ी सी, कि एक डिफाइन आएगी आपके उसमें, अपन उस टॉपिक को कवर कर लें थोड़ा आज। डिफ्यूजन, क्या बात आ रही है, डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए डिफ्यूजन का। ये अगरबत्ती जब जल रही थी तो इसके मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, अगरबत्ती जब जल रही थी तो इसके मॉलिक्यूल हवा के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें घुस रहे थे। ये जो एक मॉलिक्यूल, एक मैटर का मॉलिक्यूल या एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर, देखिए ये स्मोक क्या हो रही है, एयर के मॉलिक्यूल के बीच में जो खाली जगह है उसमें जा रही है, उसमें घुस करके यहां से वहां पहुंच रही है। इस कॉर्नर पे इसकी स्मेल थोड़ी ज्यादा है, उस कॉर्नर पे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, वहां पे पार्टिकल्स कम है। ये पार्टिकल्स जहां ज्यादा होते हैं उधर से कम की तरफ भागते हैं, एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के अंदर मिक्सअप होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहलाएगा?
intermixing of particles of two or more मैटर, दो या दो से ज्यादा मैटर कोई हो, वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं उसके पार्टिकल, उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ये एक और डिफाइन दे सकते हैं, और ट्रांसफर ऑफ particles from higher concentration to lower concentration is called डिफ्यूजन। मतलब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इधर ज्यादा हैं, हायर कंसेंट्रेशन मतलब जहां उनकी मात्रा ज्यादा है, लोअर कंसेंट्रेशन मतलब जहां उनकी मात्रा कम है, लो है। ज्यादा से कम की तरफ उनका जो मूवमेंट है, ट्रांसफर है, मूवमेंट भी लिख सकते हैं ट्रांसफर, उसी को हम कह रहे हैं डिफ्यूजन, उसी कह रहे हैं हम लोग डिफ्यूजन। अब जरा सोच के बताओ, क्या डिफ्यूजन काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा? बोले बिल्कुल सही, आपने सही सोचा कि बिल्कुल डिपेंड करेगा। जिस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो फटाफट डिफ्यूज होगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो स्लो डिफ्यूज होगा। डिफ्यूजन का एक एग्जांपल और देख सकते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, इसमें अपन एक पार्टिकल केवल डाल रहे हैं, किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का देखें, केवल एक पार्टिकल डालेंगे और उसके सारा जो है डिफ्यूज हो जाएगा। देखिए डिफ्यूजन चालू हो गया इसके अंदर। मैंने डाल दिया पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल डाला हूं, ऊपर जो है रेडिशनेस आ रहा है, देखो धीरे 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 इसके पार्टिकल्स पूरे पानी में क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर मिक्सिंग इन वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहां पे वो डिफ्यूज हो रहे हैं। देखिए वहां पे वो डिफ्यूज हो रहे हैं। अब वो पार्टिकल धीरे 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 डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी इंटरमिक्स हो गए। इसी को कह रहे हैं डिफ्यूजन। क्या कह रहे हैं? डिफ्यूजन। इसका मतलब particles which have more kinetic energy, particles which have more kinetic energy diffuse faster, particles which have less kinetic energy diffuse slower, धीरे धीरे। अब सोचो वो जो मॉलिक्यूल जो अगरबत्ती के घूम रहे थे, हवा में जा रहे थे, यहाँ पे हैं, अभी क्यों नहीं मिक्सअप होते हैं? क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत कम है। तो टेम्परेचर अफेक्ट द डिफ्यूजन। More temperature, more kinetic energy and more diffusion. Less temperature, less kinetic energy, less diffusion. इस सेंटेंस को आप लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कैसे एक दूसरे से रिलेट है। ध्यान दें, more temperature, more kinetic energy. More kinetic energy, more diffusion. More fast करना है। More temperature, more kinetic energy and more diffusion. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
यानी कंटिन्यूटी बढ़ रही है, यानी पार्टिकल्स का मोशन बढ़ रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। इसका उल्टा कर दोगे, टेम्परेचर घटाओगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, डिफ्यूजन कम होगा। तो बच्चों आज का हम लोग टॉपिक यहां तक रखते हैं। कल हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर को कंपेयर करेंगे, उसको फिर आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।